मेरी जेब में कितने रुपए उससे आपको कोई फर्क पड़ेगा क्या? मेरी लाइफस्टाइल से पड़ेगा क्या? फर्क तब पड़ेगा जब आपकी लाइफस्टाइल बदलेगी। और आप बदलना चाहते हैं अपनी लाइफस्टाइल? पता नहीं कितने लोगों को कितना डीप पता है, लेकिन ये ऐसा पार्ट है जहां से बहुत बड़ी इंडस्ट्री, मतलब ये समझिए कि सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है एडवर्टाइजमेंट। क्लियर है? ये कंपनी का नाम क्या है? ये कॉन्सेप्ट इन्होंने लॉन्च किया था, ये उस समय की फोटो है, सन 1890। इतने साल पुरानी, बड़ी मेहनत करनी पड़ी ढूंढने के लिए, लेकिन मिल गई। ये पहला एडवर्टाइजमेंट था कोको कोला ड्रिंक का। आज कोको कोला का प्रॉफिट और टर्नओवर पता है आपको? मेडिकल इंडस्ट्री मतलब क्या होता है? दवा हर जगह पहुंचनी चाहिए। आज उन्होंने ऐसा सर्किल बनाया हुआ है कि कोको कोला कंपनी के साथ कई मेडिकल कंपनियां इस बात के लिए टाई अप करती है कि मेरा माल उस जगह तक पहुंचा दो जहां तक आपका कोको कोला पहुंचता है। मतलब कोको कोला उस जगह तक है जहां दवाइयां नहीं पहुंच पाती। ये टाई अप करते हैं लोग इनके साथ कि हमारा कोको कोला वहां पहुंचा दो। तो ये है कोको कोला का लोगो, बहुत शानदार है। इन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। अब एक कंपनी, कितने लोगों ने खरीदा निरमा? हम दुकान पे जाते थे और गए तो दुकान वाले से क्या कहते थे? निरमा का पैकेट दे दो, यही बोलते थे ना। एक्चुअली में निरमा क्या है? तो आपने किसी ने जाके बोला वॉशिंग पाउडर दे दो, निरमा दे दो, एकदम सही। यानी एडवर्टाइजमेंट का इतना बड़ा असर हुआ कि साइकिल से चलने वाला व्यक्ति, इससे वो इतने बड़े हो गए एडवर्टाइजमेंट के बदौलत कि पार्ले जी कंपनी आ गई। पार्ले जी कंपनी के बारे में आप जानते हैं, आज भी मिलता है। अब पार्ले जी का कितने लोग टीवी देख रहे हैं? सब लोग देख रहे हैं। सबसे पहले कौन ऐसा लगता है जिसने सबसे पहले टीवी देखी होगी? अरे मतलब देखा होगा 10 साल, 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले। होता क्या था टीवी में तब? किसका ऐड आता था? इस तरह का कुछ होता था, ठीक है? तो क्या आज टीवी में पार्ले जी का ऐड आता है कि नहीं आता? पिछले 40 साल से क्या बताना चाहता है? बच्चा बड़ा नहीं हो रहा है। क्या कहते थे? लेकिन एक्चुअली में है क्या ये? यानी एडवर्टाइजमेंट का एक ऐसा असर हुआ कि ब्रांड बन गया, खत्म हो गया उसका जो उसकी वैल्यू थी, जो उसका जेन्युइन नाम था, वो खत्म हो गया। मतलब बिस्कुट नहीं रहा, पार्ले जी हो गया, वनस्पति घी नहीं रहा, डालडा हो गया। एडवर्टाइजमेंट का ये असर हुआ और $1 ट्रिलियन की कंपनी बन गई। आज आप टीवी चैनल तो देखते होंगे ना, हिस्ट्री तो बहुत सारे लोग देखते होंगे, ये सारे टीवी चैनल्स हैं। आपको पता है टीवी चैनल्स की अर्निंग कहां से है? एग्री है मेरे साथ? कितने टीवी चैनल्स हैं? और सारे लोग किससे पैसा कमा रहे हैं? तो मतलब आप समझ सकते हैं कि वैल्यू कितनी बड़ी है। कौन सा चुनते हैं? मतलब कौन सा एफएम चुनते हैं आप? मिर्ची, मलिश्का। इनका पैसा कहां से आता है?
ये चलेगा नहीं। अब हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। गूगल अभी कुछ दिन पहले कितने साल पूरे किया है? 19, 20, 21 पे तो नहीं जाने वाला। 19 साल। 20 किसने बोला सर? कोई नहीं। आपको पक्का कंफर्म है 19 साल पूरे किए? गूगल पैसा कहां से कमाती है? गूगल एक ऐसी कंपनी है जिसके बहुत सारे डिवीजन हैं और मुझको सबसे बढ़िया उसका लेटेस्ट वर्जन क्या लगता है? गूगल मैप। कितने लोगों ने यूज किया है? उसका लेटेस्ट फीचर क्या है कि अगर हमने एक लोकेशन से एक लोकेशन डाली तो वो ये बता देगा कि रास्ते में ट्रैफिक जाम है, दूसरा रास्ता ले लो, सही टाइम पे पहुंचना है, नहीं तो गर्लफ्रेंड गुस्सा हो जाएगी। लोगों ने डाला इसका सही टाइम पे। उसके बाद दूसरा फेमस वर्ड जो है फेसबुक। ऑनर कौन है? गूगल का कौन है? वही है। ऐसा बना दोगे तो वो जरूर खुश होगा कि डबल कंपनी को ऑनर बना दिया आपने। तो फेसबुक जो है दूसरी कैटेगरी है हमारी, यानी सोशल। उसके बाद तीसरा यूट्यूब, ये गूगल का ही है। और ये चौथा, लेकिन आप तीसरा ही मान लो। इस कंपनी को कौन जानता है? ऑर्डर कितने लोगों ने किया है? अब इसके बारे में ये 3 चीजें बताई, इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। गूगल पे आते पहले। गूगल की जो कंपनी, एडवर्टाइजमेंट कंपनी, उसका क्या नाम है? गूगल एडसेंस। ये आप सबके लिए बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि कल हो सकता है कोई भी अपनी कंपनी बनाए तो उसके लिए बहुत जरूरी है। गूगल का जीमेल कितने लोगों ने खोला है? उसमें ऐड कहीं दिखाई देता है? ये देखिए जीमेल खोला हुआ है और यहाँ क्या लिखा हुआ है येलो में? तो आज के बाद नहीं बोलना कि ऐड नहीं आता है। ऐड आता है और ये है ऐड। अदरवाइज इतनी बड़ी सर्विस देने का क्या फायदा उनका? क्लियर? आज कौन सी एक ऐसी सर्विस है जो बिना पैसे के काम कर रही है? मैं आगे बताऊंगा। अब मेन है सर्च इंजन गूगल का। तो मैं जोश में आके सबसे पहले मैंने अपना ही नाम डाल दिया। मैंने कहा लोग सर्च करते हैं। तो रिजल्ट क्या आया? कितने सेकंड में? अब मैं इसमें ढूंढ रहा हूं, मैं मिल ही नहीं रहा हूं, मैं कहां हूं? मतलब गूगल पे आप कुछ भी सर्च करोगे, अविनाश सिंह डाला तो ये रिजल्ट आया, और जब मैं अपने आप को ढूंढ रहा हूं तो मैं मिल ही नहीं रहा हूं। लेकिन फिर मैंने दिमाग लगाया कुछ दूसरा किसी का नाम डालता, तो मैंने लिखा सचिन, तो पहला नाम किसका आएगा? यहां पर किसी का नाम सचिन है। 4,84,00,000 रिजल्ट के बाद अगर कहीं अपने आप को ढूंढ पाओ तो आप बहुत बड़ा कितना पता करोगे, तो आप ढूंढ नहीं पाओगे। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, नाम में डिफरेंस क्यों बताया? क्योंकि आज क्या है, हर कोई ऑनलाइन जाना चाहता है, ठीक है? अब क्या है, एग्जांपल के तौर पे मैं फ्लाइट बुकिंग कंपनी हूं और जैसे सर्च करता हूं तो रिजल्ट कितना आता है? अब मैं भी फ्लाइट कंपनी हूं, आप भी फ्लाइट कंपनी हो, यहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं, फ्लाइट कंपनी है, तो हमारे को तो बुकिंग ही नहीं मिलेगी ऑनलाइन, क्योंकि ऑलरेडी कहीं और कंपनी का नाम आ रहा है, किसी और कंपनी का आ रहा है। अब यहाँ पर क्या करती है गूगल एडसेंस, कहती है कि जो हम सर्च इंजन के थ्रू जो हमारा एल्गोरिथम है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप हमको पैसे देते हो तो हम आपका नाम बिना सर्च किए कहां ला देंगे? टॉप पे। ये देखिए जितने भी एडी लिखे हुए हैं ना, यानी ये सब एडवर्टाइजमेंट है। क्लियर? यहां पर वो ऐड दिखाते हैं और यहां से उनको पैसा आता है एक क्लिक का। अगर मैं यहां पर जाके इस साइट पे यानी जेट एयरवेज पे क्लिक करूंगा तो आपको पता कितना कॉस्ट देना पड़ेगा? 140 रुपए से लेकर 700 रुपए तक सिंगल क्लिक का। तो आप सोचो कितने क्लिक होते होंगे। क्लियर? अब क्या होता है, वेट टू एसएमएस किसी ने यूज किया? गूगल क्या कहता है कि अगर आपकी साइट हिट है, आपकी साइट पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो आपकी साइट पे हमें जगह चाहिए। तो यहां पर ये जो
लिखा हुआ है ये और ये, आप ये देख रहे हो ना, ये लिखा हुआ है, क्रॉस बना हुआ है, ये क्रॉस बना हुआ है, तो ये क्या है, गूगल एडसेंस का एडवर्टाइजमेंट है। फिर इसके फिल करेंगे तो भी पैसा मिलेगा, और अगर उस प्रोडक्ट को बाय करेंगे तो भी पैसा मिलेगा, और इसमें बहुत ज्यादा पैसा है। क्लियर? अब इस साइट का नाम किसने सुना है? इसकी अर्निंग पता है आपको जी? ये एक साइट थी जो 10,000 रुपए में नहीं बनी थी, 10,000 में नहीं बनी थी। ये एम्बलम डाली है, ये किसका रिकॉर्ड रखती है? हम जैसे लोगों का, नेटवर्करों का। क्या भाई जो भी है यहाँ पर पोस्ट डाल दो, और ये जो ऐड है ना, ये इसके डायरेक्ट ऐड है, गूगल एडसेंस के नहीं है। यानी अगर आपकी पेज रेपुटेड है तो आप डायरेक्ट ऐड भी ले सकते हो, और उसकी ऐड का कॉस्ट जो होता है